सूरत हाल में अशरफ शाद के साथ तैयबा सफ़ी का आदाब। खुश आमदीद शाद साहब, कहिए कैसे हैं आप? जी बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? ठीक है, बिल्कुल ठीक। पिछले प्रोग्राम में तो आपकी पेशेंगोई 100% दुरुस्त साबित हुई जो बाइडेन के हवाले से। बहुत मुबारक आपको इस बार। जी वो मेरी नहीं थी, सभी की थी। बेशतर लोग जो है वो ये सबका, लेकिन ये कि अब मसला यही है कि अभी तक मतलब बड़ा एक समझिए कि फंसा हुआ है बीच में थोड़ा सा। आप तो आजकल वाइट हाउस में रह रहे होंगे अमेरिका में। वाइट हाउस में जनाब वो जो हमारे अमेरिकी सदर ट्रम्प हैं, वहाँ तमाशा हो रहा है बिल्कुल पाकिस्तान जैसा। वो छोड़ नहीं रहे हैं वाइट हाउस। हाँ, और वही मैं कह रहा हूँ ना कि वहाँ तो वो जो अब अमेरिकी सदर मुंतखब में प्रेसिडेंट इलेक्ट हैं जो बाइडेन, उनको नहीं आने दे रहे भाई। वो मुझ जैसे हम तो क्या खाली कराएंगे? वो करवा सकते हैं। हाँ, बस वो तमाशा जो आप कह रही थी ना, वो सही कह रही थी कि तमाशा जो है खैर पाकिस्तान जैसा तो नहीं है। पाकिस्तान का तमाशा तो दुनिया में मेरा ख्याल है कि कई जगह है जहाँ के वो मैंने एक दफ़ा ये लिखा भी था जी। इस एतबार से कह सकती हैं, मैंने कहीं अभी रिसेंटली लिखा भी था कि जो पाकिस्तान के जो इलेक्शन होते हैं ना, वो पाकिस्तान को कभी सियासी एतबार से रास नहीं आते। पाकिस्तान में जब भी इलेक्शन में, पाकिस्तान में कोई देखिए ट्रम्प तो अब है ना जो नहीं मान रहे, पाकिस्तान में आज तक किसी ने जो इंतखाबात के नताइज हैं उनको नहीं माना है। देखिए 1970 के जो इलेक्शन कहे जाते हैं ना पाकिस्तान के, उनके बारे में ये है कि साहब उनके बारे में कोई ये नहीं कहता कि साहब इसमें कोई बेईमानी हुई या गलती हुई, लेकिन नताइज फिर भी आपने तस्लीम नहीं किए। शेख मुजीबुर रहमान जीते थे, आपने उनको हुकूमत नहीं बनाने दी आपने। नतीजतन जो भी हुआ उसके बाद तो वो उस इलेक्शन के नतीजे में आधा मुल्क अलग हो गया। सदर भुट्टो साहब आए, उन्होंने इलेक्शन कराए, वो इलेक्शन किसी ने नहीं माने, लंबी तहरीक रही और उसके बाद फिर क्या हुआ, तख्तादार पर चढ़े बेचारे 10 साल तक जनाब फौजी हुकूमत उसके बाद रही। तो वो अब ये नवाज शरीफ के जो इलेक्शन, जो रिसेंटली जो 2 इलेक्शंस हुए हैं उसमें नवाज शरीफ साहब जिसमें वज़ीर आज़म बने थे 2013 में, उसमें जनाब जो है वो इमरान खान ने नहीं माने वो इलेक्शन, वो धरना देकर चलते रहे, वो मामला उनका चलता रहा। अब इमरान खान जब आ गए 5 साल के बाद, नवाज शरीफ साहब ने नहीं माना, वो उनको सिलेक्टेड इलेक्टेड क्या कहते हैं। तो पाकिस्तान में, अमेरिका में ये पहली बात। देखिए पाकिस्तान का मसला तो ये है कि पाकिस्तान में एक सिस्टम सी बड़े गड़बड़ है बहुत से, और स्टेबल नहीं है। जाहिर है कि कोई ऐसा सिस्टम नहीं जिस पर सबको एतमाद हो, ट्रस्ट हो पूरी तरह, वो नहीं है। हालांकि देखिए इंडिया जैसी जगह में जिसके हालात भी कोई ज़्यादा मुख्तलिफ नहीं है सियासी हालात पाकिस्तान के हालात से, लेकिन वहाँ कम से कम इलेक्शन में धांधली वादली का जो है ना इतना मामला कभी नहीं उठता। जो रिजल्ट जो है, इसकी वजह यह है कि उनका जो इलेक्शन कमीशन है वो बहुत ही पावरफुल है और बहुत ही ऐसा है जिस पर के कोई, हमारे यहाँ एक किस्सा ये है पाकिस्तान में कि सिस्टम्स जो है वो, खैर वो छोड़िए, हम बात अमेरिका की कर रहे हैं। जी हाँ, जो बाइडेन साहब एक जीते हैं, लेकिन तवक्को ये थी कि वो और ज़्यादा बड़े मार्जिन से जीतेंगे और लैंडस्लाइड विक्ट्री होगी उनकी। तो खैर लैंडस्लाइड तो ऐसे नहीं हुई, फिर भी काफ़ी बड़ा मार्जिन है उनके। अब गालिबन कितने 303 या 4 कुछ ऐसे उनके इलेक्टोरल वोट्स हैं जो उनको 270 चाहिए थे, और इनके ट्रम्प के 217 हैं। लेकिन ट्रम्प अभी मान नहीं रहे हैं, और वो जाहिर है कि वो ट्रम्प एक बहुत ही मखसूस तरह के शख्सियत हैं, बहुत ही एक जो कि मेरा ख्याल है कि अमरीकी सियासत में कम से कम जब से मैं देख रहा हूँ, मैं बड़ा एक कीन स्टूडेंट हूँ, तालिब इल्म हूँ अमरीकी सियासत का, तो जब से मैंने देखा है तो मुझे कोई ऐसा शख्स नज़र नहीं आया वहाँ की सियासत में, बिल्कुल एक आउटसाइडर है। तो इसलिए उनकी ईगो भी इतनी बड़ी है कि वो उसको मान के नहीं दे रहे हैं। वो हर चीज़ देखते हैं। जी। तो ये बताइए शाद साहब कि अमेरिका का जो इंतखाब है ये तो अमेरिका का अंदरूनी मामला है, तो पूरी दुनिया क्यों इसके अंदर इतनी दिलचस्पी ले रही है? और इतनी दिलचस्पी तो शायद हम अपने इंतखाबात में नहीं लेते हैं। क्या वजह है इसकी? नहीं, सही कह रही हैं आप। असल में उसकी 2 वजूहात हैं, कम से कम 2 बुनियादी वजूह। एक वजह तो ये है कि जो ये निज़ाम है आपके कम्युनिकेशन का, इत्तलात का, सारे जो नेटवर्किंग का, टीवी का, मीडिया का, ये सारा जो है जो आलमी निज़ाम है वो अमेरिका के हाथ में है। ठीक। तमाम जितनी भी यानी जो
तो वो जाहिर है कि जब अमेरिका के इलेक्शन हो रहे हैं तो वो तो दुनिया भर के मीडिया पर जो है वो सबसे ज़्यादा उसकी कवरेज होती है, तो लोग ज़ाहिर देखते हैं, तो फिर वो आहिस्ता आहिस्ता उसमें दिलचस्पी लेना भी शुरू कर देते हैं। लेकिन दूसरी एक बड़ी वजह यह है कि अमेरिका जो है वो एक दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है, कम से कम अब तक दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है, और उसके जो पॉलिसीज़ होती हैं उनका पूरी दुनिया पर असर पड़ता है, पूरी दुनिया की सियासत पर असर पड़ता है। सिर्फ तीसरी दुनिया की बात नहीं हो रही, यानी इवन यूरोप के ऊपर भी, यानी यूरोपीय यूनियन के जो ममालिक हैं उन पर भी असर पड़ता है, और जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं उन पर असर पड़ता है। फिर जिनसे उसकी मुहाज़ाराई है, बहुत ज़्यादा मुकाबला है चीन से और रूस से, उनके जो ताल्लुकात फिर उसके नतीजे में नई पॉलिसियाँ बनती हैं इलेक्शन के नतीजे में, कि जो नए, तो वो उसका भी असर जाहिर है कि फिर बाकी सियासत पर हम जैसे छोटे मुल्कों की, पाकिस्तान है जैसे, इवन ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया पे बहुत असर पड़ता है उसका। तो वो ये एक बड़ी वजह है कि लोग फिर दिलचस्पी देखते हैं कि भाई ये जो नया सदर आ रहा है अब उसके नतीजे में हमारे साथ क्या होने वाला है। तो इस तरह अमेरिका के जो इलेक्शन का जो ये असर हुआ है पूरी दुनिया में इस वक्त असर देखा जा रहा है, तो जो दुनिया की जो सियासत है, क्या अमेरिका के इंतखाबात पर भी इसका असर पड़ेगा? आप क्या कहते हैं? हाँ, ये बड़ा पेचीदा सा एक मामला है, जैसा कि आपने कहा, गालिबन यही आप कहना चाह रही है कि भाई अमेरिका का जाहिर है हर जगह पूरी दुनिया पर असर पड़ता है, तो जो दुनिया की सियासत है उसका अमेरिका के इंतखाबात पर क्या असर पड़ता है या नहीं मसलन। और पढ़ना चाहिए कि भाई अमेरिकी अवाम को वोट देने से पहले ये भी देखना चाहिए कि वो जिस सदर को वोट दे रहे हैं वो दुनिया के बारे में उसका क्या नज़र है। लेकिन देखिए ऐसा कभी नहीं होता। मैं आपको एक बड़ी दिलचस्प बात बताऊं कि अमेरिका के जो इंतखाबात हैं वो बिल्कुल उसके अंदरूनी मामलात पे लड़े जाते हैं। अच्छा, वो कोई दुनिया में कुछ हो रहा हो, यानी अमेरिका कहीं जाके तबाही मचा रहा हो दुनिया में, जनाब कहीं की कहाँ बमबार्डमेंट कर रहा है, कौन सी हुकूमत निकाल रहा है, फला कर रहा है, अमेरिकी आवाम को कोई मामला नहीं होता। उनका सारा ताल्लुक जो है वो वोट देते हैं, उनकी जो बुनियाद वो होती है अमेरिका के अपने अंदर के जो अंदरूनी डोमेस्टिक इश्यूज़ हैं, हेल्थ केयर का इश्यूज़ है, एजुकेशन का इशू है, इमिग्रेशन का मामला, इन सारे इश्यूज़ के ऊपर उनकी, देखिए इसकी मैं आपको बहुत सी मिसालें दे सकता हूँ। मसलन बुश जो थे सदर, बुश सीनियर, यानी जो बाद में जो जॉर्ज बुश है उनके जो बाप थे, वो आए, उन्होंने जनाब उस वक्त एक बड़ी जंग फतह की थी, गल्फ वॉर जो थी पहली उनकी। उसके बाद की जो गल्फ वॉर है वो तो बहुत जालसाजी थी, लेकिन वो उन्होंने बड़ी पूरी दुनिया को साथ रखकर और जाकर, और यूनाइटेड नेशंस भी उनके साथ थी, इराक़ के ख़िलाफ़ वो जंग जीती और कुवैत को सद्दाम हुसैन से आज़ाद कराया और करके चले आए। बड़ा उनका एक नाम था, लेकिन वो इलेक्शन हार गए। यानी वो एक बहुत सालों के बाद एक पहले उमूमन जो है जो अमरीकी सदर है 2 टर्म जीतते हैं, वो एक ही टर्म में दोबारा उनको बिल क्लिंटन ने हरा दिया उनको इलेक्शन में, वो नहीं जीत पाए, एक से दूसरी टर्म नहीं कर पाए। जब उसके मुकाबले में जबकि जो दूसरे जूनियर बुश थे उनके बेटे जो आए वो उन्होंने जनाब जो है उन्होंने एक जो बुश उस पर गल्फ पे जो दूसरी वॉर थी लड़ी सद्दाम हुसैन के ख़िलाफ़ बहुत ज़्यादा, और उसमें बहुत ही बेतहाशा झूठ बोले गए और बहुत ज़्यादा उन्होंने जनाब जो है वो, और वो उनके बारे में बहुत ज़्यादा अच्छे तासुरात भी लोगों के नहीं हैं। उनके वाइस प्रेसिडेंट जो थे ईस्ट चैनी, वो ज़्यादा चला रहे थे, उसके बावजूद वो दूसरी बार भी मुंतखब हुए, यानी कोई ना मसला नहीं हुआ, क्योंकि इकॉनमी अच्छी थी, इंटरनल हालात अच्छे थे पाकिस्तान की। इसी तरह देखें जिम्मी कार्टर थे उससे पहले, जिम्मी कार्टर रीगन से पहले, यानी ये 76 में इलेक्ट हुए थे और बहुत अच्छे आदमी, बहुत अच्छे सदर थे काफ़ी, लेकिन दिल पसंद। ईरान में उस वक्त खुमैनी का इनकलाब आया था, जिसके के बाद अमरीकी सिफारत खाने पर जो उनके जो थे ईरानी तलबा ने जाकर उस पर कब्ज़ा कर लिया था और सब उनको हॉस्टेज बना लिया था। जिम्मी कार्टर ने उनको आज़ाद कराने के लिए वो अपनी टीम भेजी थी, एक वो जो होती है ना सील, जो कि जाकर वो नाकाम हो गए, इसके नतीजे बहुत लोग मारे भी गए और हो रहे। तो वो उसका ऐसा असर हुआ कि वो इलेक्शन एक ही टर्म में वो भी हार गए। ठीक। उनके बाद फिर
रीगन इलेक्ट हुए थे, सदर रीगन रहे, जो कि दो टर्म के वो भी इलेक्शन रहे। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि अमेरिका वाले जो हैं, जो उनके जो मामलात, जो खारजा पॉलिसी है अमेरिका की, उस पर वो जो है वो उनको वो आंख बंद करके एतमाद करते हैं, जो उनकी हुकूमत जो भी कर रही है। इंसानी हुकूक की बातें बड़ी होती हैं, लेकिन इंसानी हुकूक की जिस तरह इन जंगों की शक्ल में जो खिलाफ वर्जियाँ होती हैं, वो उनको जो है वो नहीं उसकी तरफ ज़्यादा देखते वो। ठीक। तो वो ये मेरे ख्याल जवाब आपको शायद मुझे मिल गया कि यानी वो जी ठीक है। शाद साहब, ये तो तय है कि जो बाइडन अब अमेरिका के आइंदा सदर हैं, ये बात तो तय हो गई है। अब ये एक बहुत ही बड़ी तब्दीली है, तो आप किस तरह देख रहे हैं दुनिया की सियासत पर, इस क्या असरात मुरतब होंगे इसके? देखिए, असरात पड़ने वाला है। असरात तो मुरतब होंगे यकीनन। देखिए, हर जो सदर आता है उसका एक अपना एक स्टाइल होता है। अच्छा, ये तो तय है, ये नहीं, ये जो अब अभी तक चल रही है क़िस्सा चल रहा है जी कि साहब वो ट्रम्प जो है वो नहीं मान रहे हैं, नहीं जाएंगे, नहीं छोड़ेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, वो तो एक वक्ती उनका एक गुस्सा है, उनका एक इश्ताल है। लेकिन ये कि इवेंचुअली बहरहाल जो बाइडन, इसमें कोई किसी को शुबा होना नहीं चाहिए कि बिलाखिर वो सदर होंगे, और 20 जनवरी को जो तारीख होती है अगले साल की, उसमें हलफ उठाकर वो बाकायदा अपना संभाल लेंगे। जहाँ तक मामला ये है कि दुनिया पर बाइडन के सदर बनने के बाद दुनिया की सियासत पर और उस पर क्या असरात पड़ते हैं, तो वो इसलिए अब फ़र्क आएगा कि चूँकि ट्रम्प जो थे ना, वो तो बिल्कुल यानी राइट एंड लेफ़्ट किसी को मानते नहीं थे, ना किसी को देखते थे। वो उनकी जहन में, दिमाग में जो आता, देखिए ट्रम्प जो थे ना, पहली बार बिल्कुल एक आउटसाइडर आदमी आए थे। यानी उनका उमूमन जो सदर का इलेक्शन लड़ते हैं और जो सदर बनते हैं ज़्यादातर, उनका एक पूरा एक इस्टेब्लिशमेंट के साथ एक उनकी हिस्ट्री होती है। यानी वो एक सेनेट में कई साल गुजार कर आते हैं, किसी स्टेट के गवर्नर होते हैं, या हाउस में इलेक्ट होकर बहुत साल गुजारते हैं। तो वो उसके बाद फिर जनाब जो है वो उस प्रोसेस से गुजरते हैं अपने कैंडिडेट बनने के, और कैंडिडेट बनते हैं। ये जो ट्रम्प थे ना, इनका कोई कभी भी हुकूमत के साथ में कोई इनका हिस्सा नहीं रहा, ना ताल्लुक़ रहा। बस ये एक जूश लॉबी के नहीं, जूश लॉबी का भी किस्सा नहीं था। जूश लॉबी तो ये है कि उनके दामाद क्योंकि जू हैं, और ट्रम्प साहब ने जो, जैसे मैं बता रहा हूँ ना कि ट्रम्प साहब एक बिल्कुल आउटसाइडर थे, उन्होंने बिल्कुल अपनी फैमिली के साथ एक एज एन ऑटोक्रेट हुकूमत की उन्होंने। उनके दामाद जो थे वो बहुत ज़्यादा दखील थे उनके मामलात में, यानी वज़ीर ख़ारजा कोई भी हो, वो ख़ारजा पॉलिसी चलाते थे। इसराइल के सारे मामले जो हैं उन्होंने बहुत ज़्यादा तय किए। UAE से उसको मनवाया, बहरीन से मनवाया, सऊदी अरब के साथ बहुत ही लीनियंसी कराई। उनका दारुल हुकूमत जो था वो तब्दील, वो बहुत उन्होंने जो है वो इसराइल के हक़ में जितनी भी बातें। अच्छा, मैं आपको एक बड़ी ये इंटरेस्टिंग बात बताऊं कि समझा हमेशा ये जाता है रिवायती तौर पर और तारीख़ी तौर पर जो डेमोक्रेटिक प्रेसिडेंट्स हैं उनके बारे में कहा जाता है कि वो प्रो इसराइल होते हैं, और जो रिपब्लिकन्स के बारे में कहा जाता है कि वो इतने प्रो इसराइल नहीं होते या जो इसराइल। लेकिन वो अब चीज़ें सब बदल गई हैं। बिल्कुल इसी तरह और भी मुल्कों के साथ उनका रवैया ये है। तो अब जो बड़े इश्यूज़ हैं जिन पर के देखना होगा हमें, मसलन एक तो सबसे बड़ा इशू जो है, हाँ वो तो खैर बात करेंगे बाद में, लेकिन जो मतलब जो उससे ज़्यादा बड़े इश्यूज़ हैं, ईरान का इशू है बहुत बड़ा। ईरान के ख़िलाफ़ ट्रम्प ने बहुत ही यानी इन्होंने जारहाना एक पॉलिसी तैयार की थी। तो देखना ये है कि बिडेन उसको कुछ सॉफ्ट करते हैं, बिडेन उसमें, या कोई ज़्यादा डिप्लोमेटिकली उसको यूज़ करते हैं। देखिए, एक बात बिल्कुल तय है, वो ये है कि अमेरिका की जो फॉरेन पॉलिसी होती है वो अमेरिकी सदर कोई भी आए चलती रहती है उसी तरह, उसमें फ़र्क नहीं आता ज़्यादा। ऐसा पहले भी कहा आपसे, वो जो है वो तो चलती रहेगी। फ़र्क ये होता है कि उस पॉलिसी को जो अमरीकी सदर होता है वो अपने स्टाइल से, अपने तरीके से मोल्ड कर लेते हैं। ईरान के ख़िलाफ़ एक यकीनी तौर पर अमेरिका जो है वो उसके खिलाफ है, वो ख्वाब बाइडन हो, ट्रम्प हो, कोई हो। अब उसमें फ़र्क सिर्फ ये होता है कि जो सदर आता है वो उसको टैगल किस तरह करता है, सॉफ्टली टैगल करता है या हार्शली टैगल करता है, जिस तरह ट्रम्प ने किया। मेरा अपना ख्याल ये है कि जो बाइडन जो है उसको थोड़ा सा टोन डाउन करेंगे, उतनी बहुत ज़्यादा उनका। इसी तरह और दूसरे मुल्कों के मामलात हैं, जैसे वो सीरिया का बहुत बड़ा इशू जो अब तक
चल रहा है, उनके फिर चीन के साथ बहुत बड़ी जो लड़ाई है अमेरिका की, जो ख़ास तौर पे ट्रंप ने मोल ली थी, वो थी चीन के ख़िलाफ़, कि वो चीन को ये भी, वो तो कोरोना वायरस का नाम ही उन्होंने कर दिया था चाइना वायरस, और वो उनकी ख़िलाफ़ जो तिजारती सतह पर और इस पर जो है, इस पर भी मेरा अपना ख्याल ये है कि जो बाइडन उसको भी ज़रा थोड़ा सा ज़्यादा डिप्लोमेटिकली टैकल करने की कोशिश करेंगे। और क्योंकि चाइना के साथ स्टेक दोनों के, अमेरिका के भी और चाइना के दोनों के बहुत ज़्यादा है, कोई भी एक ये कर नहीं सकता, पॉसिबल नहीं है कि साहब आप अचानक चाइना से जनाब जो है वो झगड़ा मोल ले लें। और कल अगर चाइना और रूस जिस तरह के लग रहा है आपस में मुत्तहिद हो गए, लड़ गए, तो अमेरिका के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा उसको टैकल करना। अच्छा, तो आप पाकिस्तान के हवाले से कैसे देख रहे हैं जो बाइडन की खारजा पॉलिसीज़ किस तरह रहेंगी इनके हक़ में? देखिए, वो हमारे यहाँ बड़ा एक दिलचस्प मामला पाकिस्तान में ये है कि हमारे जो तज्ज़ियाकार होते हैं, हमारे जो सियासतदान होते हैं, वो बड़े खुशफहम लोग होते हैं जी। बस वो अचानक आप सुन लीजिए, लोग कहेंगे बस बाइडन आने के बाद आप देखिएगा पाकिस्तान जो है वो इंडिया को, मतलब ऐसा लगेगा जैसे जो बाइडन आकर कश्मीर आज़ाद करा के प्लेट में रख के और पाकिस्तान को दे देगा जी। और इस तरह के तो बहुत सी खुशफहमियाँ हैं। फिर इसी तरह सियासतदानों की सबकी अपनी अपनी खुशफहमियाँ हैं। जो ये पीपल्स पार्टी के लोग हैं, जरदारी साहब, वो समझते हैं कि जो बाइडन से उनके बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, क्योंकि जब वो सदर थे उसी ज़माने में जो बाइडन पाकिस्तान के दौर पर भी आए थे, वो हमारे जरदारी साहब उस ज़माने में हमारे सदर में बहुत से मेडल रखे हुए थे, जो भी आता था उसको एक मेडल पहना देते थे हर मेहमान को जो है वो। तो वो इन्होंने जो बाइडन को भी कोई निशान पाकिस्तान ये वो एक मेडल दिया हुआ है, समझते हैं कि जो बाइडन उनको जानते हैं। जो नवाज शरीफ के लोग हैं उनकी भी बड़ी खुशफहमियाँ हैं कि साहब उनके बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं उनके, है वो उनके ज़माने से है। तो वो ये सबके अपने अपने, देखिए ऐसा होता नहीं है, अमेरिका जैसे मुल्कों के में ताल्लुकात जो है वो होने चाहिए, अच्छे ताल्लुकात, फ़ायदे होते हैं उनको आपको, लेकिन पॉलिसियाँ उनकी बुनियाद पर नहीं बदलती हैं। पॉलिसियाँ नहीं बदलती हैं। पाकिस्तान का के साथ जो सबसे बड़ा इंटरेस्ट है अमेरिका का, वो अफ़गानिस्तान में है। वो सब अफ़गानिस्तान का मामला सेटल करना चाहते हैं और उसके लिए यकीनन उन्हें पाकिस्तान की पूरी एक मदद चाहिए होती है। उसके जवाब में पाकिस्तान भी चाहेगा कि भाई वो उनको कश्मीर का जो ख़ास तौर पे इशू है, जो ह्यूमन राइट्स वायलेशन है, उसमें कुछ वो मदद उनको मिले उनको। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ऐसा कुछ नहीं है कि वो अचानक आने के बाद वो किसी एक के वो कहेंगे हाँ भी इमरान खान का तख्ता उलट देना चाहिए या फलां को ले आना चाहिए पावर में। मेरा ख्याल है ऐसी गेम कोई इस तरह, वो सबकी खुशफहमियाँ हैं, ऐसा होगा नहीं। अच्छा, शुक्रिया साद साहब। हमारे प्रोग्राम का वक्त अब ख़त्म होता है। नाज़रीन, अपना फ़ीडबैक देने के लिए हमारा ईमेल एड्रेस नोट कर लीजिए, info@5news.com.au। So I repeat, info@5news.com.au। थैंक यू शाद साहब, बहुत शुक्रिया। हम अगले प्रोग्राम में फिर तज्ज़ियों के साथ आपके साथ फिर हाजिर होंगे। जब तक के लिए इजाज़त दीजिए। बहुत शुक्रिया तैयबा आपका। अस्सलाम वालेकुम।